हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन अननस क्लासेस। बेटा मैं आपको इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट स्टार्ट किया हुआ है। इसके एक्सरसाइज 1.1 कर रहे थे, तो इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th कंप्लीट कराने जा रही हूँ। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd में क्या बोल रहे हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 3rd में बोल रहे हैं राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ये जो सेट्स है इनको रोस्टर फॉर्म्स में लिखना है, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म आपको बताई थी मैंने कौन सी होती है, ठीक है जी। देखिए यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, जैसे कि यहाँ पर आपको फर्स्ट पार्ट में इसकी एक सेट दिया हुआ है ए, ठीक है जी। यहाँ पर फिर सेट ब्रैकेट लगाया है, उसके अंदर लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन इज इक्वल्स टू एक्स लेस देन इज इक्वल्स टू 7, ठीक है जी। इसका मतलब क्या निकलता है बेटा, देखो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। इसका मतलब ये निकल रहा है बेटा, x जो है एक इंटीजर है। ये जो आपको यहाँ पर x दिखाई दे रहा है, ये x यहाँ पर कोई एक इंटीजर है, ठीक है जी। और ये कैसे है यहाँ पर कि ये देखो ये लेस देन है और इक्वल है -3, यानी कि -3 तो आएगा, ठीक है। और लेस देन 7 है, यानी कि -3 से पहले क्या आएगा फिर बेटा -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, यही वाले सब आएंगे ना एलिमेंट्स, ठीक है। इसके अंदर ये सब एलिमेंट्स आ जाएंगे, यानी कि आपको इस फॉर्म में लिखकर दिखाना है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, a इज इक्वल्स टू, क्योंकि हमें x जो है एक इंटीजर बोला है और वो ऐसा इंटीजर है जिसमें -3 इंक्लूड है और लेस देन 7 है। तो -3 से लिखना स्टार्ट करेंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब एलिमेंट्स आ जाएंगे। 7 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, -3 इसमें इंक्लूड होगा, जैसे कि यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है जी। और लेस देन 7 में 6 तक के नंबर आएंगे, ये इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है जी। तो इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया रोस्टर फॉर्म में। तो इसको बेटा मैंने यहाँ पर लिख दिया रोस्टर फॉर्म बोल दो या टेबुलर फॉर्म बोल दो, क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है जी। अब देखिए बेटा से सेकंड पार्ट मूव करते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, डी कोई सेट दी है, इक्वल्स टू में यहाँ पे सेट ब्रैकेट का साइन लगाया है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक्स यहाँ पर कोई नेचुरल नंबर है जो कि लेस देन 6 है। देखो बेटा सिंपल सी चीज है, यहाँ पर जो आपको पहले सबसे क्या करना होता है, जो भी आपको यहाँ पर सेट दिया है वो लिख दोगे, इक्वल्स टू का साइन लगाओगे, ठीक है जी। फिर इसको आपको लिखना है रोस्टर फॉर्म के अंदर। तो ऐसे नंबर लिखने हैं, नेचुरल नंबर लिखने हैं जो कि लेस देन 6 है। तो नेचुरल नंबर लेस देन 6 कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, बस ये इस क्वेश्चन का हो गया आंसर, ठीक है जी। अब मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट के ऊपर। देखो बेटा थर्ड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, सी यहाँ पर सेट दिया है और इक्वल्स टू में सेट ब्रैकेट का साइन लगाया है। यहाँ पर बोला है एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। एक्स मतलब कोई 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो जिसके डिजिट्स का सम जो है वो 8 आता है। तो बेटा सबसे पहले तो यहाँ पर जो सेट दिया वो लिखूंगी, इक्वल टू का साइन लगाऊंगी, फिर सेट ब्रैकेट का साइन लगाऊंगी, ठीक है। अब नेचुरल 2 डिजिट का नंबर है, देखो नेचुरल नंबर तो हमें पता है कौन से होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ 1 से स्टार्ट कर देती हूँ। 1 के साथ मैं ऐसी कौन सी डिजिट लिखूं जिसको मिलाकर 8 बन जाए, तो 1 के साथ 7 लिखूंगी तो 8 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 1 लिखा है तो यहाँ 2 लिख देती हूँ। अब 2 के साथ ऐसी कौन सी डिजिट लिखूं जिसको मैं 2 में ऐड करूँ तो 8 बन जाए, 6 लिख देती हूँ, ठीक है। अब 2 के बाद यहाँ पर 3 लिख देती हूँ। 3 के साथ मैं ऐसी कौन सी डिजिट लिखूं जिसको ऐड करके मेरा 8 बन जाए, 5 लिख देती हूँ। अब 3 के बाद यहाँ पर 4 लिख देती हूँ। 4 के अंदर मैं कौन सी ऐसी डिजिट ऐड करूं जिसको ऐड करके मेरा 8 बन जाए, तो 4 ही ऐड कर देती हूँ, ठीक है। अब 4 के बाद यहाँ पर क्या लिखूंगी, 5 लिख देती हूँ। 5 के अंदर ऐसी कौन सी डिजिट ऐड करूं जिसको ऐड करके 8 बन जाए, तो 3 लिख देती हूँ। अब 5 के बाद यहाँ पर 6 लिख देती हूँ। 6 के बाद 6 में ऐसी कौन सी डिजिट ऐड करूं जिसको ऐड करके 8 बन जाए, 2 लिख देती हूँ। 6 के बाद अब 7 लिख देती हूँ। 7 के अंदर ऐसी कौन सी डिजिट ऐड करूं जिसको ऐड करके मेरा 8 बन जाए, 1 लिख देती हूँ, ठीक है बेटा। ये लिख दिया। और 7 के बाद 8 लिख देती हूँ, 8, ठीक है। 8 के अंदर ऐसी कौन डिजिट ऐड करूं कि 8 ही रहे, 0 लिख देती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये यहाँ पर सेट बना दिया। कितना आसान है बेटा, आपको क्या करना है, आपको ये बोला है यहाँ पर 2 डिजिट का नेचुरल नंबर लेना है। पहले तो आपको ये समझना है नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं। आप 11th क्लास के स्टूडेंट, आपको अच्छे तरीके से पता होगा नेचुरल नंबर्स हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है जी। अब हमें 2 डिजिट का नेचुरल नंबर बनाना है इस तरीके से बनाना है कि उसकी डिजिट का सम 8 हो। तो 8 के लिए हम क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट कर देंगे। 1 के अंदर हम देखेंगे कितना प्लस करें कि कोई एक ऐसी कौन सी डिजिट ऐड करें कि 8 बन जाए। अब यहाँ 1 लिया, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेते जाओ। 1 लिया मैंने, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, 6 लिया, 7 लिया, 8 लिया।
तो आपको खुद ही ऑटोमेटिकली पता चलता जाएगा बेटा कि सेकंड डिजिट आपको कौन सी लिखनी है। और इस तरीके से दो डिजिट के नंबर बन गए, इन दोनों को जब भी आप ऐड करोगे तो 8 ही आएगा। ठीक है जी, अब मूव करते हैं इसके फोर्थ पार्ट के ऊपर। फोर्थ पार्ट में यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, डी यहाँ पे कोई सेट दिया है, इक्वल्स टू में सेट ब्रैकेट का साइन लगाया है, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। ठीक है, यहाँ पर एक्स जो है कोई एक प्राइम नंबर है जो कि 60 का डिवाइजर है। तो आपको कैसे पता लगेगा बेटा, इसका 60 का एलसीएम लेकर देख लो। ठीक है, 2 से डिवाइड होगा, 2 3 6 और 1 0। आप हमेशा याद रखना, जो एलसीएम में हम डिवाइड करते हैं ना जिन नंबर से, वो प्राइम नंबर ही होते हैं। प्राइम नंबर कौन से होते हैं आपको अच्छे तरीके से पता होंगे, ऐसे नंबर्स जो कि या तो खुद के टेबल से डिवाइड होते हैं, डिविजिबल होते हैं, फिर 1 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, तो ये 2 से हो गया, 2 3 6 और 1 0, फिर अगेन 2 से हो गया, 2 1 2, 2 5 10, फिर ये किससे होगा, 3 से होगा, 3 5 15, और ये होगा 5 से, 5 1 5। तो कौन कौन से प्राइम नंबर हमें मिल गए, यहाँ पर 2 मिल गया, 3 मिल गया, 5 मिल गया। तो इसका आंसर मिल गया, डी इज इक्वल टू सेट ब्रैकेट का साइन 2 3 5। ठीक है जी, कितना इजी है इसको फाइंड आउट करना। ठीक है, इस तरीके से आप इसको किसी भी नंबर आपको दिया होगा, 60 की जगह कुछ भी दिया होगा, आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं इस ट्रिक से। अब मूव करते हैं इसके अगले पार्ट पर। यहाँ बोल रहे हैं द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब आपको सेट बनाना है उन लेटर्स का जो कि इस ट्रिग्नोमेट्री वर्ड के अंदर आते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले तुम्हें क्या करना होता है, जो हमें यहाँ पर जो भी सेट दिया है उसका नाम लिख देते हैं, फिर यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाकर सेट सिंबल बनाते हैं। ठीक है, सेट का ब्रैकेट बनाते हैं। अब इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री को हमें इन लेटर को सेट की फॉर्म में लिखना है, तो इसमें कोई भी एलिमेंट या ऑब्जेक्ट जो रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, तो देखो टी लिख दिया और हर एक के बाद आपको कोमा लगाना है, ये चीज याद रखनी है। तो टी लिखा, कोमा लगा दिया, फिर आर लिखेंगे, कोमा लगा दिया, आई लिखा, कोमा लगा दिया, जी लिखा, कोमा लगा दिया, ओ लिखा, कोमा लगा दिया, एन लिखा, कोमा लगा दिया। अब ओ नहीं आएगा, रिपीट हो रहा है, फिर एम लिखेंगे, कोमा लगा दिया, उसके बाद ई लिखा, कोमा लगा दिया, उसके बाद टी नहीं लिखेंगे, टी रिपीट हो रहा है, आर नहीं लिखेंगे, आर रिपीट हो रहा है, वाई लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से लिखकर दिखा दिया। कोई भी जो वर्ड दिया होता है ना, उसके लेटर, उसके इसको वैसे तो हम लेटर बोलते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट या एलिमेंट बोलते हैं। तो हर एक एलिमेंट लिखना है या ऑब्जेक्ट लिखना है और हर एक के बीच में ब्रैकेट लगाना है, और कोई भी रिपीटेड एलिमेंट नहीं आना चाहिए। ठीक है, यानी कि किसी भी एलिमेंट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, या साधारण भाषा में अगर आप समझे, सिंपल लैंग्वेज में, किसी भी लेटर को आपको रिपीट नहीं करना है। ठीक है जी, तो इसका आंसर यहाँ पर ही आ जाता है। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। यहाँ पर 6 पार्ट में क्या बोल रहे हैं, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। अब इसका सेट बनाना है, जो कि लेटर, ये जो वर्ड दिया है इसके अंदर बेटर, इसका एक सेट बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हमारा सेट का सेट दिया है, सेट का नेम वो लिख देंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, सेट ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले बी आ गया, कोमा आ गया, फिर ई आ गया, कोमा आ गया, फिर टी आ गया, कोमा आ गया। अब टी दोबारा रिपीट नहीं होगा, ई दोबारा रिपीट नहीं होगा, आर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख कर दिखा दिया इसको। आई वांट टू से दैट जब भी आपको कोई वर्ड दिया जाएगा बेटा, तो उसके एलिमेंट जो है उनको आपको सेट ब्रैकेट के साइन के अंदर लिखना है, और हर एक एलिमेंट के बीच में कोमा लगाना है, और किसी भी एलिमेंट के ऑब्जेक्ट को आपको रिपीट नहीं करना है। सिंपल सी चीज है। ठीक है जी, इस तरीके से आप कोई भी वर्ड जो है उसको, उसके लेटर्स को सेट की फॉर्म में लिख कर दिखा सकते हो। ठीक है, अब मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इनको, इन सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए आपको इनके पैटर्न को समझना पड़ेगा। ठीक है जी, जैसे कि यहाँ पर हमें क्या दिया है, 3 दिया है, 6 दिया है, 9 दिया है, 12 दिया है। अगर मैं इसको एक चीज करूं, नोटिस करूं, तो ये कैसे बन रहा है, अगर मैं 3 को 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 3 आता है, अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ 6 आता है, अगर मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ 9 आता है, और अगर मैं 3 को 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 12 आता है। यही पैटर्न है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको, जो ये 1 2 3 4 है, क्या है, ये नेचुरल नंबर है। ये 1 2 3 4 जो मैं यहाँ पर ले रही हूँ बेटा, ये जो 1 2 3 4 ले रही हूँ, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है जी, तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख कर दिखाऊंगी बेटा। यहाँ पर सबसे पहले तो सेट ब्रैकेट का साइन आएगा, फिर एक्स, कोई वेरिएबल लेना है, मैंने एक्स ले लिया, एक्स से वाई कोई भी वेरिएबल ले सकते हो आप। एक्स सच दैट एक्स, अब एक्स क्या है, एक्स इक्वल्स टू है 3 तो आ ही रहा है। ठीक है, क्योंकि 3 से ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, 1 2 3 4, तो 3 और इसके साथ मल्टीप्लाई में एन लिख सकती हूँ। 3 के साथ एन जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। एन क्या है, अब यहाँ पर एन किससे बिलोंग करता है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एन बिलोंग करता है जहां पर नेचुरल नंबर से। और इनका पैटर्न क्या है, इनका पैटर्न है, जैसे मैं यहाँ पर बीच में एन लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ लेस देन इक्वल टू का साइन लगा रही हूँ, यहाँ भी लेस देन इक्वल टू का साइन लगा रही हूँ। क्यों बेटा, यहाँ पर एन जो है वो किससे ग्रेटर है और
इक्वल है 1 के और किससे लेस देन और इक्वल है 4 के, 4 तक जा रहा है। तो इस तरीके से आपको इस पैटर्न को समझना पड़ेगा और इस तरीके से आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख कर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये जो यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स दिए हैं, ऑब्जेक्ट दिए, इनके पैटर्न को आपको फॉलो करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आप इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सोल्व कर सकेंगे। जैसे मैंने आपको इसका बता दिया, इसका पैटर्न क्या है कि यहाँ पर 3, 6, 9, 12 है। 3 जो है वो एक तरीके से नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि ये 1, 2, 3, 4 क्या नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये जो 1, 2, 3, 4 है, इनको मैंने एन से डिनोट कर दिया यहाँ पर, इसलिए मैंने यहाँ पर, और इस तरीके से लिखना होता है सेट बिल्डर फॉर्म में। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। एक्स, यहाँ पर एक्स या वाई कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हो, मैंने एक्स लिया है। एक्स सच दैट एक्स क्या है, एक्स इज इक्वल टू 3, क्योंकि 3 के मल्टीपल है ये सब, 3 और उसके साथ एन लिख दिया। इसका मतलब है 3 के साथ एन मल्टीप्लाई हो रहा है। एन क्या है, एन बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। ठीक है, और इनका ये कहां से कहां तक है, 1 से 4 तक है, तो इसलिए इसको इस तरीके से लिख कर दिखाया है। एन क्या है, नेचुरल नंबर है जो कि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है 1 के और लेस देन और इक्वल टू है 4 के। ठीक है जी, इस तरीके से आपको लिखकर दिखाना पड़ेगा। मूव करते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। अब सेकंड पार्ट में इसके पैटर्न को भी समझना पड़ेगा। यहाँ पर हमें क्या नंबर दिए हैं, 2, 4, 8, 16, 32। अगर आप इसको एक चीज नोटिस करो तो ये कैसे बन रहे हैं नंबर, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4 है और 2 की पावर 5 है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जैसे वहां पर था 3 मल्टीप्लाई बाय एन, 3n था, और यहाँ पर 2 की पावर n बनेगा। ठीक है जी, तो इसको अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पर x सच दैट x इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर n, क्योंकि यहाँ पर पावर जा रही है। ये जो n है, n क्या है यहाँ पर, n यहाँ पर बेटा पावर है। ठीक है, n यहाँ पर क्या है, n पावर है, ये देखो। ठीक है, एक्सपोनेंट है, पावर है, तो इसलिए इसको ऊपर लिखकर दिखाया है। और इसके बाद क्या लिखेंगे, n किससे बिलोंग करता है, n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, क्योंकि जितनी पावर जा रही है, आप यहाँ पर देखोगे इनका पैटर्न, ये सब नेचुरल नंबर है। 1, 2, 3, 4, 5 ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है। और उसके बाद यहाँ पर क्या आपको लिखकर दिखाना पड़ेगा, ये नेचुरल नंबर कहां से कहां तक है, देखो नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर भी लेस देन इक्वल टू का साइन आ गया। ये 1 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक जा रहे हैं, 5 तक जा रहे हैं। ठीक है, 5 तक जा रहे हैं, 1 जिसमें इंक्लूड और 5 भी जिसमें इंक्लूड है, तो इस तरीके से इसको लिखकर दिखाना पड़ेगा। अब मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। अब इसके पैटर्न को समझना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, 5 है, 25 है, 125 है, 625 है। ठीक है जी, इसका पैटर्न भी देखो बेटा पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, जो भी मैंने ऊपर वाला पार्ट कराया है। ये 5 की पावर 1, ये 5 की पावर 2, ये 5 की पावर 3, ये 5 की पावर 4, यानी कि 5 को अगर वन टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 आता है। ठीक है, 5 को 5 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा। 5 को 5 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 125 आएगा। 5 को 5 से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 625 आएगा। यही चीज ऊपर वाले पार्ट में थी, इतनी चीज आप समझ सकते हो। ठीक है, तो इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा बेटा, x सच दैट x इक्वल्स टू, यहाँ x सच दैट x इज इक्वल्स टू 5 की पावर n। ठीक है, यही आएगा ना, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, n लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा बेटा, 1 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा। इससे पहले वाले पार्ट में भी आपने नोटिस किया होगा, मैंने क्या किया था बेटा, ये जो n लिखा था लेस देन इक्वल टू करके, ये जो पावर जहां से स्टार्ट हो रही है और जहां पे एंड हो रही है वही लिखा था ना, 1 से लेकर 5 तक। इसी तरीके से इसके अंदर क्या है, पावर 1 से स्टार्ट और 4 तक कंप्लीट है, 4 तक की पावर जा रही है। इसका मतलब बेटा समझो, इसका मतलब है कि x सच दैट x, ये x किसके इक्वल है, ये x इक्वल है 5 जो बेस आ रहा है और इसकी पावर n। ठीक है, जहां पर n जो है कोमा लगा हुआ है, जहां पर n जो है किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4 क्या है, सारे नेचुरल नंबर हैं। अब इनको लिखकर दिखाना पड़ेगा, तो n यहाँ पर नेचुरल नंबर को शो कर रहा है। ठीक है, लेस देन इक्वल, ये कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, कहां तक जा रहे हैं, 4 तक जा रहे हैं। ठीक है, अब मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर सेट ब्रैकेट का साइन है 2, 4, 6 और टिल द एंड ऑफ इन्फिनिटी है, यानी कि ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर है। सिंस एंड पॉइंट इज नॉट गिवन, ठीक है, यहाँ पे एंड पॉइंट नहीं दिया, तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, यहाँ पे सेट ब्रैकेट का साइन लगाऊंगी, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ये इवन नेचुरल नंबर है क्योंकि आपको इवन दिख रहा है
और 2 4 6 क्या नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, ठीक है। तो मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ पर एंड पॉइंट गिवन नहीं है बेटा, तो इसको किसी और तरीके से नहीं लिख सकते, इसको इसी तरीके से लिखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर बेटा हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए इस तरीके से वेरिएबल लेना पड़ता है, ठीक है। तो एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, ये लिख दिया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। इसका यहाँ पर पैटर्न आपको समझना पड़ेगा, इसका एंड पॉइंट भी दिया हुआ है। यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है 1 4 9 और इसी तरीके से ये आगे जाएंगे और 100 तक है, ठीक है। तो 1 कैसे आता है बेटा, 1 का स्क्वायर कर दो 1 आ जाता है। 4 कैसे आता है, 2 का स्क्वायर कर दो 4 आ जाता है। 9 कैसे आता है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर दो 9 आ जाता है। और 100 कैसे आता है, 10 का स्क्वायर कर दो तो 100 आ जाता है। तो इसको किस तरीके से लिखकर दिखाना पड़ेगा, यहाँ पर सेट ब्रैकेट का साइन आएगा, वेरिएबल लेते हैं वो लेंगे एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ पर किसके इक्वल है, देखो बेटा ये क्या है 1 2 3 4 क्या है, ये 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 10 तक जो जाएगा ये क्या है, ये n है, ठीक है। तो n का क्या कर रहे हैं हम, स्क्वायर कर रहे हैं। यहाँ पर सबकी पावर को क्या कर रहे हैं हम, स्क्वायर किया ना, यहाँ पर 1 का भी स्क्वायर किया, 2 का भी स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर किया। ये 1 2 3 10 ये क्या है, ये सब n है। n मतलब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n यहाँ पर बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। और यहाँ पर फिर n आ जाएगा, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा बेटा 1 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल है ना, इसको लिखना बहुत आसान है बेटा, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा किस तरीके से लिखा है। मैंने इसके पैटर्न को समझा, ठीक है। यहाँ पर 1 कैसे आएगा, 1 का स्क्वायर कर दें, 4 किसके इक्वल है 2 के स्क्वायर के, 9 किसके इक्वल है 3 के स्क्वायर से। इस तरीके से इसके बीच में जो है 4 का स्क्वायर भी आएगा 16, 5 का स्क्वायर भी आएगा 25, ठीक है, 6 का स्क्वायर भी आएगा 36, 7 का स्क्वायर भी आएगा 49, 8 का स्क्वायर भी आएगा 64, 9 का स्क्वायर भी आएगा 81। तो इन्होंने सिंपल इतना ना लिखकर इस तरीके से आपको बीच में कोमा कोमा दिखा दिया, यानी कि 1 से स्टार्ट होकर 100 तक जा रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या है 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है और उसके बीच में 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर भी है, ठीक है, क्योंकि 10 तक इसमें इंक्लूड है। तो इसको किस तरीके से लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर, यहाँ वेरिएबल लिखते हैं एक्स या वाई। तो मैंने एक्स वेरिएबल लिया, एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू, ये क्या है, ये एन क्या है, ये नेचुरल नंबर ही है। तो एन का क्या जा रहा है, यहाँ पर स्क्वायर जा रहा है, एक्सपोनेंट 2 आ रहा है, तो इसलिए स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अगर यहाँ पर सपोज पावर 3 जा रही होती तो मैं यहाँ पर क्यूब लिखती। और यहाँ पर ये एन किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। ये 1 2 3 4 क्या है 10 तक नेचुरल नंबर ही है, तो ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। और ये जो नंबर है कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रहे हैं, 1 से स्टार्ट होकर 10 तक जा रहे हैं। तो वही नेचुरल नंबर जो है लेस देन इक्वल टू 1 है और लेस देन इक्वल टू 10 है, वही यहाँ पर ये चीज लिखकर दिखाई है। तो इसके साथ ही बेटा मैंने यहाँ पर आपको एनसीईआरटी क्लास 11 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 सेट्स इसके एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th भी कंप्लीट करा दिया है। बेटा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या पुराने भी हैं और अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स भी उनके साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज बेटा। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच वंस अगेन।